17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि। 58 साल बाद बना बुध आदित्य योग। कुंभ राशि के घर आएगी माँ दुर्गा देवी। दोस्तों, इस बार दुर्गा माँ की पूजा दुर्लभ योग में होगी। 1962 के बाद इस बार नवरात्रि में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। 1962 में नवरात्रि 29 सितंबर से शुरू हुई थी, वही इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 2020 की नवरात्रि बेहद दुर्लभ संयोग में बनेगा। नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि 25 अक्टूबर तक रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगा। इस बार सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में बुध पहले से ही वक्री रहेंगे, इस कारण बुध आदित्य योग बनेगा। इसके साथ ही 58 साल बाद शनि गुरु का भी दुर्लभ योग बन रहा है। इस नवरात्रि में शनि मकर में और गुरु धनु राशि में रहेंगे। ये दोनों ग्रह 58 साल बाद नवरात्रि में एक साथ अपनी अपनी राशि में स्थित रहेंगे। 1962 के बाद इस बार नवरात्रि में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। अब बात करते हैं किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। सबसे पहले है 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री पूजा की घट स्थापना की जाती है। 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी पूजा रहेगी। 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा रहेगी। 20 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा रहेगी। 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा रहेगी। 22 अक्टूबर को षष्ठी माँ कात्यायनी पूजा रहेगी। 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा रहेगी। 24 अक्टूबर को महागौरी दुर्गा की पूजा रहेगी और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा रहेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस नवरात्रि पर पूरे 58 साल बाद बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके चलते कुंभ राशि के घर खुद माँ दुर्गा देवी आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार की नवरात्रि में कुंभ राशि वालों को किस तरह के फायदे होंगे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। आप में कोई नई चीज सीखने की इच्छा होगी। रिश्तों के मसलों पर आप व्यवहारिक बनकर रहें। ऑफिस और घर में कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इन सभी को आप ही कार्य रूप देंगे। आप छोटे बच्चों में अधिक व्यस्त रह सकते हैं। यह भी अपने आप में एक खुशी देने वाला विषय है। विद्यार्थियों को भी उनकी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। इसके लिए आगे भी उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी। परेशानियों का सामना होने पर घबराएं नहीं, उनका सामना करें। आप पाएंगे कि आने वाले अच्छे अवसर भी उन्हीं परेशानियों में छुपे हैं। आप में एक नई शक्ति का संचार होगा। आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत अधिक सफल रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आज खुशी खुशी स्वीकार करें। आपके किए गए कार्यों से दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो अपना महत्वपूर्ण समय अपने परिवार को दें, भले ही इसके लिए आपको अपने जरूरी काम छोड़ने पड़े। आपकी बातें सही होने पर भी उन्हें बहुत ही संयम और धैर्य के साथ दूसरों के सामने रखें। अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें। जाने अनजाने आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। किसी के खिलाफ कोई भी अपशब्द बोलने से बचें। उम्र में बड़े किसी व्यक्ति से मिली राय आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आपके वाहन से सुख मिल सकता है। मित्र, प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी कार्य में अति करने से बचें। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला पहले ही समझ जाएगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो आज का मंत्र है कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें। ऑफिस या व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी प्रबंधकीय व नेतृत्व क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप महत्वाकांक्षी हैं और आपके इस गुण से आपको और आपके विभाग को फायदा होगा। आपका करियर और प्रतिष्ठा आपके जीवन में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए अपने पेशे को सोच समझ कर चुनें। सभी कर्मचारियों और सहकर्मियों को नवीनीकरण के बारे में सिखाएं और यह भी बताएं कि व्यवहार कुशलता की नवीन गतिविधियों को कैसे बढ़ाई जाए। सकारात्मक रहने और सही कनेक्शन की तलाश के लिए अच्छा दिन है।
दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप अपने लक्ष्यों को लेकर थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे। आपके शांत रहने में ही आपकी भलाई है। सभी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। बहस में पड़ने के बाद आपको एहसास होगा कि बहस में जीतने से ज्यादा अच्छा होगा अपनी अच्छी छवि बनाना। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो दोस्तों का साथ आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जिनके साथ होने पर आप उत्साहित व सुरक्षित पाते हैं। आपका सोलमेट खुद को नजरअंदाज या संकुचित महसूस कर सकता है। अपनी समझदारी से इस परिस्थिति को संभालें और अपने शोना के लिए कुछ विशेष करें। आप अपने दिल से जुड़े हुए मामलों को लेकर भावुक और संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। एक छोटी यात्रा आपको अपने चाहने वालों को और भी करीब लाएगी। अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप खुद को ज्यादा तनावपूर्ण महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या का तुरंत ही हल निकलेगा। आप योग, गहरे और लंबे सांस या फिर कोई भी तरीका अपनाकर इसका हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 5 काम। शारदीय नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के भक्त आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत के नियमानुसार इन दिनों कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है भूलकर भी ना करें इन चीजों का सेवन। नवरात्रि व्रत के नियमानुसार घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जला रखी है या माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगला है इन चीजों का कर सकते हैं सेवन। नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तो खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली लेने चाहिए। भूल कर भी ना करें चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग। इन 9 दिनों में व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अगर आपने नवरात्रि में ऐसा कोई काम किया तो भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए इन 9 दिनों में ऐसे काम करने से बचना चाहिए। अगला है दाढ़ी, मूंछ और बाल ना कटवाए। नवरात्रि व्रत के नियमानुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों को इन दिनों में दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। व्रत के दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए। आखिरी है इस रंग के वस्त्रों का ना करें प्रयोग। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिनों में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इसके साथ ही बेड पर भी नहीं सोना चाहिए। माता रानी का यह व्रत त्याग और समर्पण की भावना की सीख देता है। तो दोस्तों यह थे कुछ काम जिन्हें हमें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।